क्या आपको मालूम है कि इस वक्त आपका ये वीडियो देखना महज एक इत्तेफाक नहीं है। कभी कभी हम अपनी जाए नमाज पर बैठकर रोते हुए वो दुआएं मांगते हैं जो हमने आज तक किसी इंसान को नहीं बताएं, वो राज जो सिर्फ हमारे और अल्लाह के दरमियान होते हैं। आपको लगता है कि शायद वो दुआएं कहीं खो गई हैं, शायद वो सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि अल्लाह पाक अपने बंदे को कभी खामोश नहीं छोड़ता। वो आपको कुछ खास इशारे देना शुरू कर देता है जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा हो। आज की ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा इशारा हो सकती है, शायद आपके उन आंसुओं का जवाब जो आपने तन्हाई में बहाए हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोग कहेंगे कि ये निशानियां या इशारे महज एक वहम है या ये लोगों को गमराह करने का तरीका है, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि कायनात का मालिक अपने बंदे से कलाम नहीं करता? जो रब एक चींटी की पुकार सुन लेता है, क्या वो आपकी बेचैन रूह को तसल्ली देने के लिए आपके हालात में तब्दीली नहीं लाता? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम नहीं है, अगर आपके दिल की कैफियत अचानक बदल रही है, तो यकीन माने ये वीडियो आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। उसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको अपनी उन छिपी हुई दुआओं के वो जवाबात मिलने वाले हैं जिनका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। ये गमराही नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से मोहब्बत का पैगाम है जो आपको बताना चाहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, जब हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो हमारा राब्ता इस जात से जुड़ जाता है जो अलसमिया और अलमजीब है। हम इंसान तो थक जाते हैं, लेकिन वो रब कभी नहीं थकता। अक्सर हम बेचैन हो जाते हैं कि दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, मगर याद रखें, अल्लाह का जवाब कभी खामोशी नहीं होता, बल्कि वो आपके अंदर और बाहर की दुनिया को बदलना शुरू कर देता है। ये निशानियां इन लोगों के लिए हैं जो गौर और फिक्र करते हैं। पहली निशानी, दिल का अचानक सुकून और यकीन कामिल, द सडन काम एंड एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। सबसे पहली और बड़ी निशानी ये है कि आपकी इस दुआ को लेकर आपकी बेचैनी खत्म हो जाती है। आपने महसूस किया होगा कि पहले आप इस चीज के लिए तड़प रहे थे, रो रहे थे, आपका दिल उदास था, लेकिन अचानक आपके दिल में एक ऐसी ठंडक और सुकून आ जाता है जैसे किसी ने आपको तसल्ली दे दी हो। अब आपको ये फिक्र नहीं रहती कि कब होगा या कैसे होगा, बल्कि आपका दिल पुकार उठता है कि मेरा रब है ना, वो कर देगा। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व ताली फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तर्जुमा खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब अल्लाह आपकी खुफिया दुआ कबूल करने वाला होता है तो वो आपके दिल को अपने जिक्र और अपनी रिजा पर मुतमईन कर देता है। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ जैसा वो मेरे बारे में रखता है। तो जब आपके दिल में ये मजबूत यकीन बैठ जाए कि मेरी दुआ सुनी जा चुकी है, तो समझ लें कि अर्श इलाही से फैसला हो चुका है। ये सुकून कोई मामूली चीज नहीं, ये अल्लाह की तरफ से बराह रास्त आपके दिल पर नाजिल होने वाली सकीना है जो इस बात की गवाही है कि आपकी फरियाद कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। अगर आपकी बेचैनी यकीन में बदल गई है तो खुश हो जाइए, ये पहली बड़ी निशानी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक बंद दरवाजे को पीटते रहते हैं और हमें लगता है कि रास्ता बंद है, लेकिन जैसे ही कबूलियत का वक्त आता है वो दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं होता। अल्लाह पाक हालात के रख को ऐसे मोड़ देता है कि नामुमकिन भी मुमकिन नजर आने लगता है। दूसरी निशानी, असबाबों का गायब से बनना और रास्ते की रुकावटों का खात्मा, अलाइनमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि आपकी इस दुआ की राह में जो रुकावटें पहाड़ बनकर खड़ी थीं, वो अचानक रेत की दीवार साबित होने लगती हैं। आप महसूस करते हैं कि लोग खुद ब खुद आपकी मदद कर रहे हैं। ऐसे असबाब पैदा हो रहे हैं जो पहले मौजूद नहीं थे, और वो काम जो महीनों से रखा हुआ था वो चंद दिनों या घंटों में हल हो रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिबु। तर्जुमा, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। जब अल्लाह आपकी खफिया दुआ का जवाब देने पर आता है तो वो कायनात के जरे जरे को आपके हक में मामूर कर देता है। एक मशहूर हदीसी मुबारके का मफहूम है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकार कर फरमाता है कि मैं फिला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं और फिर जमीन वालों के दिलों में उसकी मकबूलियत डाल दी जाती है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके बंद रास्ते खुल रहे हैं, मुश्किलें आसान हो रही हैं और ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं,
जो आपके मकसद में मददगार साबित हो रहे हैं, तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि उसने आपकी पुकार सुन ली है और अब वो आपकी मुराद पूरी करने के लिए जमीन व आसमान के असबाब को तरतीब दे रहा है। ये वो लम्हा है जब आपको अपने रब पर अपना तवक्कुल मजीद मजबूत कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्द आपको वो देने वाला है जिसके लिए आपने तन्हाई में गड़गड़ा कर दुआ मांगी थी। कभी कभी हमें लगता है कि दुआ की कबूलियत का मतलब सिर्फ इस चीज का मिल जाना है जो हमने मांगी थी, लेकिन असल कामयाबी ये है कि अल्लाह हमें अपनी ज़ात के करीब कर ले। जब अल्लाह किसी की दुआ कबूल करने का इरादा करता है तो वो उसे पाक करना शुरू कर देता है, ताकि जब उसे वो नेमत मिले तो वो उसे संभालने के काबिल हो। तीसरी निशानी, गुनाहों से बीजारी और इबादत में लज्जत, डिस्टेस्ट फॉर सिन एंड लव फॉर वर्शिप। तीसरी बड़ी निशानी ये है कि आपका दिल अचानक गुनाहों से चाट होने लगता है। वो गलतियां या वो बुरी आदतें जिन्हें आप चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, अब आपको इनसे नफरत महसूस होने लगती है। आपका दिल नेकी की तरफ माइल हो जाता है, आपको नमाजों में सुकून मिलने लगता है और आपका ज्यादा वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजरने लगता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताली है, वल्लज़ीना इह्तदौ ज़ादहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम। तर्जुमा, और जो लोग हिदायत पाते हैं अल्लाह उनकी हिदायत में मजीद इजाफा कर देता है और उन्हें उनका तक़वी अता फरमाता है। ये एक बहुत बड़ा रूहानी इशारा है। नबी करीम ने फरमाया, जिस शख्स को अपनी नेकी खुशी दे और अपनी बुराई गमगीन करे तो समझ लो वो मोमिन है। जब आपकी दुआ कबूल होने वाली होती है तो अल्लाह आपको अपने करीब कर लेता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उस नामत को पाकर उसका शुक्र अदा करें, न कि मगरूर हो जाएं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी ज़बान पर अब शकवे के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा आता है, अगर आपको तन्हाई में अल्लाह से बातें करना अच्छा लगता है और आपका दिल बुराई से भागता है, तो ये इस बात की अलामत है कि आप अल्लाह के महबूब बन चुके हैं। और याद रखें, जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बना लेता है तो वो उसकी मांगी हुई हर मुराद को पूरा फरमा देता है। ये रूहानी तब्दीली इस बात का सबूत है कि आपकी खफिया दुआ अर्श पर कबूल हो चुकी है और अब बस उसे दुनिया में जाहिर होने की देर है। अक्सर कबूलियत से जरा पहले एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान को लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। अंधेरा जितना गहरा होता है वो इस बात की दलील होता है कि सूरज निकलने ही वाला है। अल्लाह पाक कभी कभी आपको आखिरी हद तक आजमाता है ताकि आपका तवक्कुल खालिस हो जाए और फिर वो अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। चौथी निशानी, ख्वाबों के जरिए तसल्ली और बार बार एक ही पैगाम का मोलना, स्पिरिचुअल मैसेजेस इन मीनिंगफुल ड्रीम्स। चौथी बड़ी निशानी यह है कि अल्लाह पाक आपको ख्वाबों के जरिए या मुख्तलिफ इशारों के जरिए तसल्ली देना शुरू कर देता है। आपको सच्चे ख्वाब नजर आने लगते हैं जिनमें आप खुद को खुश देख रहे होते हैं, या आपको ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो सुकून का बास बनती हैं। इसके अलावा आप जहां जाते हैं आपको अपनी दुआ से मुतालिक ही कोई बात सुनने को मिलती है, चाहे वो इंटरनेट पर कोई वीडियो हो, किसी किताब का कोई जुमला हो या किसी अनजान शख्स की कही हुई कोई बात जो सीधी आपके दिल पर जाकर लगती है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयवति दुनिया व फिल आखिरती। तर्जुमा, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी। उलमा अकराम फरमाते हैं कि मोमिन का सच्चा ख्वाब नबूत के 46वें हिस्से में से एक है और ये अल्लाह की तरफ से एक बशारत होती है। हदीस मुबारका में आता है कि मोमिन का ख्वाब एक ऐसी खुशखबरी है जो अल्लाह अपने बंदे को अता करता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार ये महसूस होता है कि अल्लाह आपसे कलाम कर रहा है, अगर आपको बार बार कुरान की वो आयत सामने मिल रही हैं जो उम्मीद दिलाती हैं, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये अल्लाह का तरीका है आपको ये बताने का कि आए मेरे बंदे, तेरी दुआ मेरे पास पहुंच चुकी है, बस थोड़ा सा सब्र और कर, मैं तुझे तेरी सोच से भी बढ़कर देने वाला हूँ। जब अल्लाह आपके ज़हन को अपनी रहमत की तरफ मोड़ दे तो समझ लें कि जवाब आने ही वाला है। ये मकाम वो है जहाँ पहुंचकर अक्सर लोग हिम्मत हार देते हैं, लेकिन हकीकत में यही वो लम्हा होता है जहाँ से मौजज़ात शुरू होते हैं। जब आप मांग मांग कर इस हद तक पहुंच जाते हैं कि अब आपके पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं, तो फिर जबान खामोश हो जाती है और सिर्फ रूह कलाम करती है। पांचवें निशानी, दा का जबान से उतरकर वजूद का हिस्सा बन जाना और खामोश तस्लीम, साइलेंट रेजिग्नेशन एंड पीस। पांचवें और आखिरी निशानी यह है कि एक वक्त ऐसा आता है जब आप इस चीज के लिए तड़पना और बार बार जबान से मांगना छोड़ देते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप मायूस हो गए हैं, बल्कि उसका मतलब
ये होता है कि आपका अल्लाह पर यकीन इतना कामिल हो गया है कि अब आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत महसूस नहीं होती। आपके दिल को एक ऐसी अनोखी खामोशी और इत्मीनान मिल जाता है कि आप कहते हैं, मेरे अल्लाह, तो जैसे चाहे जब चाहे, मुझे तेरा हर फैसला मंजूर है। आपका अपनी दुआ पर इसरार खत्म हो जाता है और अल्लाह की रजा पर सर तस्लीम खम हो जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक फइन्नका बिअयुनिना। तर्जुमा, और आप अपने रब के हुक्म के लिए सब्र कीजिए, बेशक आप हमारी आंखों के सामने हैं। जरा इस आयत की गहराई पर गौर करें। अल्लाह फरमा रहा है कि आप मेरी नजरों के सामने हैं। जब आप इस दुआ को अल्लाह के सपर्द करके खुद प्रसकून हो जाते हैं तो ये सबसे बड़ी अलामत है कि अब वो चीज आपको मिलने वाली है। हदीस मुबारका में आता है कि बंदे की दुआ इस वक्त तक कबूल की जाती है जब तक वो जल्दी ना करे। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जल्दी करने से क्या मुराद है? आपने फरमाया, आदमी ये कहने लगे कि मैंने दुआ की, फिर दुआ की लेकिन वो कबूल ना हुई तो वो थक कर दुआ मांगना छोड़ देता है। लेकिन जब अल्लाह आपको इस पांचवें निशानी से नवाजता है तो आप थकते नहीं हैं, बल्कि आप बेफिक्रे हो जाते हैं। आपको महसूस होता है कि जैसे वो चीज आपकी मलकियत बन चुकी है, बस वक्त का फासला बाकी है। जब आपकी दुआ आपके लिए बोझ नहीं रहती बल्कि एक सुकून बन जाती है और आपका दिल इस दुआ के पूरा होने या ना होने से ऊपर उठकर सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में मगन हो जाता है, तो समझ लें कि अल्लाह ने आपकी वो खफिया दुआ न सिर्फ सुन ली है बल्कि उसके पूरा होने का हुक्म भी सादिर फरमा दिया है। ये वो मकाम है जहां अल्लाह अपने बंदे को हैरान कर देता है और ऐसी जगह से नवाजता है कि बंदा पुकार उठता है कि मेरा रब कितना करीम है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आज आप उन 5 निशानियों में से एक भी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं तो यकीन जानिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अल्लाह कभी किसी की तड़प को रायगा नहीं जाने देता। वो तो सित्र माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो कैसे देख सकता है कि उसका बंदा उसकी चौखट पर उम्मीद लगाए बैठा हो और वो उसे खाली हाथ मोड़ दे। आइए आज हम सब मिलकर एक खास दुआ करते हैं। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सबके बंद दरवाजे खुल जाएं। या अल्लाह, जो हाथ इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके दिलों में जो भी ऐसी दुआ है जो सिर्फ तो जानता है, उसे अपनी रहमत से कबूल फरमा। ऐ बारी ताली, हम कमजोर हैं, थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। हमें वो सुकून और वो माजिज़ा अता कर दे जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। हमारी खफिया दुआओं को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको लगता है कि आज की उस वीडियो ने आपके टूटे हुए दिल को जरा सी भी हिम्मत दी है तो कमेंट सेक्शन में अल्लाह पर यकीन है जरूर लिखिएगा। आपका एक कमेंट किसी दूसरे मायूस इंसान के लिए उम्मीद बन सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत का ये पैगाम और लोगों तक भी पहुंचे और आपकी वजह से किसी का तोकल मजबूत हो जाए, तो इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सिदका जारिया समझकर। चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसे ही रूहानी पैगामात और अल्लाह से जुड़ने के रास्ते तलाश करना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथी बन जाइए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।